ये है अपना अगला वीडियो इकोनॉमी की सीरीज में, जहां पे हम बात कर रहे हैं अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि किस प्रकार से आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसके अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ग्रोथ, प्राइस कंट्रोल, इन्फ्लेशन कंट्रोल। हमने ये देखा कि कैसे आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव नंबर 1 है प्राइस कंट्रोल, जहां पे वो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की बात करते हैं और ये बोलते हैं कि जो प्राइस लेवल है वो 2 से 6% के बीच में रहना चाहिए। मतलब कि जो इन्फ्लेशन का लेवल है वो 2 से 6% के बीच में रहना चाहिए। इन्फ्लेशन ना तो 2% के नीचे जानी चाहिए और ना ही 6% के ऊपर। साथ में हमने ये देखा कि ग्रोथ जो है वो सेकंड ऑब्जेक्टिव होता है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का। मतलब कि आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर आरबीआई के दो मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं, प्राइस कंट्रोल एंड ग्रोथ। प्राइस कंट्रोल ऑब्जेक्टिव नंबर 1 है। अब हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी की, कि आरबीआई जो है कैसे अलग अलग प्रकार की मॉनेटरी पॉलिसी को फॉलो करता है। टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, बेसिकली यहां पे मेजरली दो टाइप की मॉनेटरी पॉलिसी होती हैं, एक एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी और एक कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। इन दोनों का मतलब क्या डिटेल में मैं भी आपको एग्जांपल से समझाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको समझना है कि दो टाइप की मॉनेटरी पॉलिसी होती है, एक एक्सपेंशनरी और एक कॉन्ट्रैक्शनरी। दो एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं एज यूजुअल, जो हमने पिछली क्लास में भी दो एग्जांपल्स लिए थे कि एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी किसे कहते हैं। अगर आरबीआई जो है, सपोज करिए यहां पे M3 100 है, M0 जो है 50 है, तो आपका मनी मल्टीप्लायर हो गया 100/50, दैट इज 2। ऐसा कुछ डायनेमिक्स है कि M3 आपका 100 है, M0 50 है, मनी मल्टीप्लायर 2 हो गया। एक और सिनारियो लेते हैं सेकंड एग्जांपल में कि आपका M3 100 है, M0 जो है 50 है, तो आपका इस केस में भी मनी मल्टीप्लायर हो गया 100/50, दैट इज 2। ये दो एग्जांपल्स हैं, ठीक है। दो टाइप की मॉनेटरी पॉलिसीज होती हैं जो हमने देखी, दो टाइप की। एक एक्सपेंशनरी, ये एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी वो होती है जहां पे आप मनी सप्लाई को एक्सपैंड करने की बात कर रहे हो। मतलब कि ये जो M3 मनी सप्लाई है, आप इसको इंक्रीज करने की बात कर रहे हो, इसको एक्सपैंड करने की बात कर रहे हो। इसको हम कहते हैं एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। कि मतलब आपका जो M3 था वो 100 था, अभी आपका M3 जो है सपोज आपने 200 कर दिया, तो उस केस में आपका मनी मल्टीप्लायर जो है वो हो गया 200/50, दैट इज 4। मतलब कि जो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी होती है, उस एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में होता है कि जो M3 मनी सप्लाई है हम उसको इंक्रीज कर रहे हैं, जो M3 मनी सप्लाई है हम उसको बढ़ावा दे रहे हैं, उसको इंक्रीज कर रहे हैं, सो दैट ये जो M3 मनी सप्लाई है अल्टीमेटली इंक्रीज हो और हमारा मनी मल्टीप्लायर जो है वो भी ग्रो करे। इसको हम कहते हैं एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। एक्सपेंशनरी। फिर एक और मॉनेटरी पॉलिसी आती है कि सपोज M3 जो था वो 0 था, 100 था, अभी हमने बोला कि इसको आप 50 कर दो। उस केस में मनी मल्टीप्लायर आपका क्या हो गया? मनी मल्टीप्लायर कम कर दिया। एक ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी
जहां पे आप मनी सप्लाई को मार्केट में कम कर रहे हो, जहां पे आप मनी सप्लाई को रिड्यूस कर रहे हो, उसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी की जो मनी सप्लाई है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। देखिए इस वाले एग्जांपल में जो मनी सप्लाई है वो एक्सपैंड कर रही थी, इसलिए इसे हमने बोला एक्सपेंशनरी पॉलिसी। यहां पे जो मनी सप्लाई है वो एक्सपैंड कर रही थी, इसलिए हमने इसे बोला एक्सपेंशनरी पॉलिसी। और यहां पे जो मनी सप्लाई है वो कम हो रही थी, यहां पे जो मनी सप्लाई है वो कम हो रही है, इसलिए हमने इसे बोला कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी, इसलिए हमने इसे बोला कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। ये दो तरीके की पॉलिसीज होती हैं आरबीआई की, दैट इज एक्सपेंशनरी एंड कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। ये दो तरीके की पॉलिसी होती हैं, एक्सपेंशनरी एंड कॉन्ट्रैक्शनरी। तो अब आप पिछले वाले लेक्चर से यहां पे थोड़ा सा लिंक करेंगे, जहां पे हम इन्फ्लेशन की बात कर रहे थे और मैंने आपको यह बताया था कि जब इन्फ्लेशन होती है, इन्फ्लेशन आता है जब मार्केट में पैसा काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। याद करिए कि वो प्याज खरीदने गए, उनके पास 1000-2000 रुपए थे, उन्होंने कहा भाई मैं 1500 रुपए का प्याज खरीदूंगा। मतलब इन्फ्लेशन कब आ रही थी? इन्फ्लेशन तब आ रही थी जब M3 बहुत ज्यादा था। कहने का मतलब है जब मार्केट में इन्फ्लेशन आ जाता है और हमारे को पैसा मार्केट में कम करना होता है, जब लोगों के हाथ में पैसा बहुत ज्यादा आ गया, वो 100 रुपए का प्याज 1500 रुपए में खरीदने को तैयार है, मतलब कि आरबीआई ने मार्केट में खूब पैसा जो है लुटा दिया और सबके हाथ में खूब सारा पैसा है। अब इन्फ्लेशन आ गई, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हमारे को उस पैसे को कम करना होगा। इन्फ्लेशन आ गई तो उस पैसे को हमारे को नीचे लाना होगा, कंट्रोल करना होगा, कम करना होगा। हम उसे क्या बोलते हैं? जब इन्फ्लेशन आ गई, मनी सप्लाई काफी ज्यादा थी, जब इन्फ्लेशन आ गई तो मनी सप्लाई काफी ज्यादा थी। अब इन्फ्लेशन को नीचे लाने के लिए हमारे को मनी सप्लाई कम करनी है, मतलब कि इन्फ्लेशन के टाइम पे हम फॉलो करते हैं व्हाट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, जिससे कि लोगों के हाथ में जो ये इतना ज्यादा पैसा आ गया था कि वो 1500 रुपए का प्याज खरीदने को तैयार थे, वो पैसा उनके हाथ से वापस लिया जाए और मनी सप्लाई को कम किया जाए। इसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी ये कब फॉलो होती है? जब प्राइस लेवल इंक्रीज हुआ वो होता है, जब इन्फ्लेशन 6% से ज्यादा होती है। मैंने आपको क्या बताया, इन्फ्लेशन हमेशा 2 से 6% के बीच में होनी चाहिए, लेकिन अगर इन्फ्लेशन 6% से ऊपर है तो उस टाइम पे हम जो पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं उसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। की मनी सप्लाई जो है मार्केट में, M3 मनी सप्लाई जो है उसको कम किया जाए, उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी, राइट, ठीक है। मतलब कि आज का दौर जब इन्फ्लेशन एक टाइम पे 10%, 9%, 8%, WPI 12% पहुंच गया था, CPI 7%, 8%, 9% पहुंच गया था, मतलब इन्फ्लेशन 6% से बहुत ऊपर था। इन्फ्लेशन जो था हमारा रिटेल इन्फ्लेशन, CPI इन्फ्लेशन 6% से काफी ज्यादा ऊपर था। उस केस में आरबीआई ने क्या देखा कि लोगों के हाथ में पैसा आ गया है, पैसा आ गया तो वह 100 रुपए का प्याज 1500 रुपए का खरीदने को तैयार है, कहीं पे भी अंधाधुंध खर्चा कर रहे हैं, मतलब मेरे को इनके हाथ से पैसा खींचना होगा, पैसा कम करना होगा, पैसा मार्केट से निकालना होगा। इनकी जेब में जो 1000 रुपए हैं वो 1000 के 100 करने होंगे, मतलब कि मनी सप्लाई इनकी जेब में कम करनी होगी, मतलब कि इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए मेरे को कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी फॉलो करनी होगी। यस, कहने का मतलब है कि अगर मार्केट में इन्फ्लेशन है, अगर मार्केट में इन्फ्लेशन है, बहुत ज्यादा महंगाई है, तो आरबीआई क्या करेगा? लोगों के हाथ से पैसा खींचेगा। लोगों के हाथ से पैसा गया, कैश इन हैंड कम हो रहा है, डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट में पैसा कम हो रहा है, मतलब M3 मनी सप्लाई कम हो रही है, मतलब इन्फ्लेशन के टाइम हम क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी फॉलो करते हैं। इन्फ्लेशन के टाइम पे कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी फॉलो की जाती है, ठीक है। तो सर ये जो आज का दौर है 2022 और ये 23 शुरू होने वाला है, ये वाला जो दौर है जब
इन्फ्लेशन जो है 7, 7.5, 8% चल रहा है, तो उस टाइम पे आरबीआई यही फॉलो कर रहा है? हाँ जी, आज की तारीख में आरबीआई जो है वो एक कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी फॉलो कर रहा है, मनी सप्लाई को कम करने की कोशिश कर रहा है इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए। ठीक है, एक बात हो गई। दूसरी बात सर ये कि जो एक्सपेंशनरी पॉलिसी होती है कब फॉलो होती है? एक्सपेंशनरी पॉलिसी फॉलो होती है डिफ्लेशन या फिर स्लो डाउन के टाइम पे। ये जो एक्सपेंशनरी पॉलिसी है ये फॉलो होती है डिफ्लेशन या फिर स्लो डाउन के टाइम पे। सर मतलब समझे नहीं, थोड़ा डिटेल में बताओ। देखिए, एक्सपेंशनरी पॉलिसी का मतलब होता है कि हम मार्केट में पैसे को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि मार्केट में पैसा इंक्रीज हो, समझे। एक्सपेंशनरी पॉलिसी का मतलब होता है कि जो M3 है, जो हमारा अभी 100 रुपए, ये 100 रुपए चल रहा था, हम इसको 200 करना चाहते हैं। हाँ, करना चाहते हैं, सही बात है। तो ये जो हमारा एक्सपेंशनरी पॉलिसी है ये हम कब फॉलो करते हैं? एक्सपेंशनरी पॉलिसी हम तब फॉलो करते हैं, याद करिए बोला एग्जांपल, जब लोगों के हाथ में 100 रुपए का प्याज खरीदने के भी पैसे नहीं थे और उन्होंने बोला यार मैं तो 50 रुपए में ही खरीद सकता हूं, देना है तो दे दो। प्याज वाले ने बोला ठीक है भाई, प्याज सड़े उससे बेटर है तुम मेरा 100 रुपए का प्याज 50 में ले जाओ, सॉरी, कि 100 रुपए का प्याज जो है वो 50 रुपए में तुम ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। बेसिकली आप ये सिनारियो समझो कि अगर आप 100 रुपए का प्याज 50 रुपए में बेच रहे हो, जो पिछले लेक्चर में हमने एग्जाम्पल समझा था, अगर आप 100 रुपए का प्याज 50 रुपए में बेच रहे हो तो उससे क्या होगा? दुकान वाले को नुकसान होगा। वो क्या कहेगा, भाई मेरे को बिजनेस चलाना ही नहीं है, ये बिना बात मेरा इतना नुकसान हो रहा है, 100 रुपए का सामान था 50 रुपए में बेचना पड़ा, मेरे को बिजनेस ही नहीं करना। मतलब कि वो क्या करेगा? दुकान बंद कर देगा। वो क्या करेगा? दुकान बंद कर देगा। वो क्या कहेगा कि भाई मेरे को बिजनेस ही नहीं करना है, ऐसे में मेरे को ये काम ही नहीं करना और मैं ये बिजनेस जो है बंद करना चाहता हूं। जितने उसने दुकान पे लड़के रख रखे थे सब निकाल दिए, अनएम्प्लॉयमेंट आ गई, जीडीपी प्रमोट नहीं, स्लो डाउन इकोनॉमी में आने लगा और प्याज का दाम और गिरता गया, डिफ्लेशन आ गई। याद करिए डिफ्लेशन मैंने क्या बताया था, 100 का सामान 50 में बिक रहा है, स्लो डाउन। जब भी ऐसा सिनेरियो आए कि इकोनॉमी में ग्राहक ही नहीं है, इकोनॉमी में डिमांड ही नहीं है, इकोनॉमी में पैसा ही नहीं है, दुकानदार अपना सामान नहीं बेच पा रहे, सामान जो है अपने निर्धारित प्राइस से नीचे प्राइस पे बिक रहा है, 100 रुपए का सामान 50 में बिक रहा है, मजबूरी में सामान बिक रहा है, दुकानदार अपनी दुकान बंद करने के कागार पे खड़ा है, वो कह रहा है कि मैं लड़कों को दुकान से निकाल दूंगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। उस टाइम पे आरबीआई क्या कहेगा, नहीं भाई तुम दुकान मत बंद करो, मैं कस्टमरों के हाथ में पैसा दे रहा हूं, उनके हाथ में पैसा आएगा, वो तुम्हारा 100 का प्याज 200 में खरीदेंगे, तुम आगे फिर लड़कों को सैलरी देना, एम्प्लॉयमेंट बनी रहनी चाहिए। उसे कहते हैं एक्सपेंशनरी पॉलिसी। कब फॉलो होती है? जब या तो डिफ्लेशन आ जाए कि प्राइस जो है टूट रहा है, या स्लो डाउन आ जाए। मतलब कि कोविड के टाइम पे जब लॉकडाउन लगा हुआ था, स्लो डाउन था, अनएम्प्लॉयमेंट के कगार पे सब खड़े थे, आरबीआई ने क्या बोला, मैं ज्यादा पैसा देने को तैयार हूं, ज्यादा पैसा लो, फैक्ट्री लगाओ, एक्सपेंशनरी पॉलिसी। आज का दौर, आरबीआई क्या बोल रहा है, पैसा लोगों के हाथ में बहुत ज्यादा आ गया, इन्फ्लेशन बढ़ गई, दाम बढ़ रहा है, 6% से ज्यादा इन्फ्लेशन है, पैसा खींचना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। यस, तो ये हैं टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्शनरी एंड एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, जो आरबीआई अलग अलग सिनेरियोज में फॉलो करता है। आज के लेक्चर में रुकेंगे यहाँ पे, अगले लेक्चर में बात करेंगे टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी की। लेट्स क्रैक इट।